हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य 2024 नियुक्ति को लेकर के टेट पास सहायक अध्यापकों को 10 वर्ष की बाध्यता खत्म होगी, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कहा है। आप लाइव यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि सीमांता सर जो है मीटिंग में गए हुए थे, वार्ता के बीच गए हुए थे, लेकिन लोग जो है वहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया। सीमांता सर थोड़ा सा लेट से वहाँ पर पहुँचे और तब तक वार्ता शुरू हो चुकी थी और इसलिए ये बाहर रह गए हैं। और बाहर रहने के बाद इनसे बाद में वार्ता की गई शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो शिक्षा मंत्री को देखिए, सीमांता सर जो है बहुत ही कह सकते हैं मार्केबल बात को वहाँ पर रखते हैं। हर बार वही काम कर रहे हैं जो हित में हो, ठीक है, टेट पास का हित में हो। तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि सर, जो नियमावली में 10 वर्ष की बाध्यता है, जो नए वेतनमान के लिए बढ़ा हुआ वेतनमान 4200 4600 वाला, वो हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, तो वो जो हम लोग को वो बाध्यता खत्म होनी चाहिए। तो साफ शब्दों में कहा है उन्होंने, जिसका वीडियो आपको अभी लाइव देखने को मिलेगा। बट हम ये बताना चाह रहे थे कि शिक्षा मंत्री से जो है वार्ता बाद में हुई है सीमांता घोषल सर की, और शिक्षा मंत्री ने हामी भरी है कि आप लोग के लिए ये जो है 10 वर्ष की बाध्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को देखिए, लाइव देखिए दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ाना आपके हाथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइव। सहायक आचार्य बनने के बाद 10 साल का सेवा हमें देना है, तब जाकर के हमें वो वेतनमान मिलेगा जो अभी वर्तमान में सहायक शिक्षकों को मिलता है। मंत्री जी इस पर स्पष्ट बोले, एक सेकंड उन्होंने देर नहीं किया, तुरंत लपक करके बोले कि जो कार्यरत शिक्षक है उस पर ये लागू नहीं होने देंगे। तो निश्चित तौर पर टेट पास पारा शिक्षक जो है उनको 10 वर्षों का सेवा देने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही सहायक आचार्य बनेंगे स्वतः वो सहायक शिक्षक के पद पर एडजस्ट होंगे। ये मंत्री जी का आज आश्वासन हम लोगों को मिला। तीसरा जो हम लोगों को विषय था कि सहायक आचार्य में हम लोगों के साथी का बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, उन सभी प्रॉब्लम पर हम लोग जो है बैठेंगे, बैठने का आश्वासन हमें मिला है। अभी जो प्रमुख विषय है रिकाउंसलिंग में, मंत्री जी के पास हमारे अलावा बहुत सारे साथी जो है रिकाउंसलिंग के विषय पर जो है अपना अड़चन आपत्ति दावा किए हैं। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि काउंसलिंग गड़बड़ हुई है। हम लोग इस बात को रखे हैं कि जो न्यूनतम मेधांक से अधिक है उनको कम से कम जो जजमेंट जो था बैकलॉग सीट दे करके कि जो प्रेजेंट पिटिशनर हु सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, बैकलॉग सीट उनके लिए था। तो अगर हमारे साथी यहाँ से अगर रिकाउंसलिंग में चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर इधर हमारी संख्या घटेगी सहायक आचार्य में। और ये सभी लोग, तमाम लोग जान रहे हैं कि सामूहिक रूप से वेतनमान लेना बहुत बड़ी विपत्ति है, बहुत बड़ी एक आपदा है। सामूहिक रूप से वेतनमान आपको लेने नहीं देगा। जो संगठन 10 व्यक्ति कौन जाएगा ये डिसाइड करने में आपाधापी हो रही है, वो वेतनमान किसी को ज़्यादा किसी को कम, मानदेय किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं होने देगा। फिर भी हम दूसरे संगठन पर कोई छींटाकशी करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा साफ मानना है कि 13,000 हम लोग टेट पास है, एलिजिबल है। वर्तमान सहायक आचार्य में हम लोग किसी प्रकार का कोई पासिंग मार्क्स नहीं है, हम लोग सभी पास हो रहे हैं। अगर आप सीट बढ़ा देते हैं तो सब के सब हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे, यही हम लोग का है। बाद में हमारे वरीय साथी जो इस वार्ता के क्रम में उपस्थित थे, हमारे सर एक सवाल और भी है कि 62,000 सहायक अध्यापकों के हितार्थ के लिए बात करती है मोर्चा, और मोर्चा में हम देख रहे हैं कि टेट पास भी है। क्या वो मुखदर्शक बन के बैठे हैं या कि कोई विशेष व्यक्ति जो हावी है उस पर मोर्चा पर, जो कि टेट पर बात नहीं करने देना चाह रहा है? यदि टेट से इतना समस्या उन लोग को है तो फिर वो 62,000 की बात क्यों नहीं करते? हमें 13,000 घटा के उनको बात करना चाहिए था। ये बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, और इसीलिए हम लोग बराबर कह रहे थे कि जो शैक्षणिक आधार पर जो बंटवारा हुआ है पारा शिक्षकों का, उसको शैक्षणिक आधार पर बंटवारा संगठन का भी हो जाना चाहिए। ये निश्चित है, क्योंकि जब आप 20 तारीख को, हमारे टेट पास की तो कमी नहीं थी आंदोलन में, हमारे जितेंद्र भैया आए थे, हमारे तमाम जिला अध्यक्ष जो है संघर्ष मोर्चा में तमाम जिला अध्यक्ष हमारे टेट पास है, उनकी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी रही है। हमारे संजय दुबे ने कहा है, वो व्हाट्सएप पर भी आप लोग देखे होंगे कि महाधिवक्ता का परामर्श रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है। इतने बड़े एक जानकार व्यक्ति, इतने बुजुर्ग, इतने अनुभवी, उनको वहाँ पर जो है परमिशन लेना पड़ रहा है कि हम रखें या ना रखें। तो इसीलिए उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी हमें नहीं करना है। हमें ये पूर्णतः लगता है कि टेट पास का अगर किसी को कल्याण करना है तो टेट पास को गैदर होना पड़ेगा, और गैदर होकर के जो है एक जगह पर आकर के माननीय मंत्री जी से हम लोगों का जो विषय है, हमको लगता है ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए।
जब भी आप डिफरेंट क्वालिफिकेशन के स्तर पर बात करेंगे तो आपकी ये शिकायतें निश्चित तौर पर आएंगी। आपसे चाहेंगे शॉर्ट में जो हमारी 3 मुख्य मांगे थी जिनको स्वीकार किया है अभी फिलहाल अपने इतना कठिन परिश्रम के बाद भी आपसे शिक्षा मंत्री आपको बुलाकर आपसे बात किए, ये मोर्चा के लिए तमाचा है। वो लोग आपके साथ बैठना नहीं चाहते, व्यक्तिगत रूप से आपके साथ बैठे, ये हमारी जीत है। तो शॉर्ट में तुरंत क्या क्या हम लोग को जो आप मांगे तुरंत जल्दी शॉर्ट में। एक तो सहायक आचार्य में सीट बढ़ाने, दूसरा जो 10 वर्ष का सेवा है उसे शिथिल करने का बात, तीसरा रिकाउंसलिंग में जो मेधांक से अधिक है उसको जो है कम से कम रिकाउंसलिंग करने दिया जाए, और चौथा जो है आपका ये जो सहायक आचार्य में जो विभिन्न समस्याएं आ रही है, कोई पारा टीचर है वो गैर पारा में भर दिया, नन पारा टीचर में भर दिए हैं, कोई ISC प्लस BA है, तो इन तमाम समस्या जो है हमारे संज्ञान में है, संगठन के संज्ञान में है। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमको एक विकल्प के रूप में, टीम के रूप में उभर करके आना होगा। अभी वर्तमान में माननीय मंत्री जी को भी और विभाग को भी लगता है कि एकमात्र 3 सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा है। हमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होगा कि हम भी एक टीम है। हमारा टीम का जो इशू है, जो एजेंडा है, वो उस टीम के द्वारा नहीं रखा जा रहा है। जो मुख्य मांग है, हमारा मूल मांग है, वो दूर हो जा रहा है। इसीलिए हम लोगों को एक टीम के रूप में उभरना होगा। साथ ही हमारे जो भी शुभचिंतक है और जो हमारे आलोचक है, तब सबों को करबद्ध प्रार्थना होगा, हाथ जोड़ के निवेदन होगा कि एक अंतिम अवसर है। आप लोग ठीक है, हमारे नाम से आपको विरोध हो सकता है, आपको जितेंद्र भैया के नाम से विरोध तो नहीं है, आपको राजकिशोर के नाम से तो विरोध नहीं है, मिथिलेश यादव के नाम से तो विरोध नहीं है, घनश्याम के नाम से तो विरोध नहीं है, इनके नाम के साथ आप जुड़िए। और निश्चित तौर पर हम लोगों को एक टीम के रूप में उभर करके आगे आना होगा। मंत्री के समक्ष हम लोग भी एक 13,000 का समूह है जो झारखंड में विद्रोह पैदा कर सकता है। अगर आप हमारी मांगों को नहीं माने तो निश्चित तौर पर जो 2-3 मांगे हैं, स्पष्टतः उन्होंने कहा जो 10 वर्ष वाला सेवा एकदम तत्काल खत्म करने की बात कही है, तो हमें लगता है कि अगर ये सीट बढ़ाने वाली बात पर वो अगर सेक्रेटरी से बात करते हैं तो निश्चित तौर पर समाधान होगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हम बहुत बड़ा उपलब्धि नियुक्ति के रूप में दे करके जाएं। भैया एक चीज़ बताइए कि अगर टेट वालों से मोर्चा को इतना नफरत है तो ये 22 तारीख तक तो टेट भरने की आपाधापी का है, तो वो सबको टेट पास होने ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, टेट नहीं भरना बस इसमें देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी हम लोगों को नहीं करना है। बाकी हाँ, मिथिलेश सर भी बात रखेंगे, वो भी सामने ही उपस्थित थे। जी सर, हम लोगों ने, जैसा कि आप सभी को मालूम था कि शिक्षा मंत्री के बुलावे पर हम लोग आज यहाँ आए, लेकिन हम लोगों का आज बैड लक था कि हम लोग जाम में फंसने के कारण 10 मिनट यहाँ विलम्ब पहुँचे, जिसके कारण हम दोनों का नाम पुकारा गया था। लेकिन वो लोग चालाकी करके हमारे नाम पर भी वहाँ पर जाकर के जो सीट बनाई हुई थी उस पर बैठ गए, और हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पर उनका पुत्र ने कहा कि सब सीट फुल हो गया, सो हम पापा से बोलते हैं। तो जब मंत्री जी को बताया गया कि मिश्रा जी आए हुए हैं, तो बोले कि आप बोल दो कि उनको हम अलग से मिलेंगे। हम लोगों ने इंतज़ार किया। उन लोगों के निकलने के बाद हम लोगों को बुलाया गया। हम लोगों ने उनकी सारी बातों को सुना। उन लोग सिर्फ और सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी पर केंद्रित थे। इसलिए हम लोगों ने यह विचार किया कि हम लोग को अब वेतनमान के मुद्दे पर फिलहाल कोई बातें नहीं करनी है। हम लोगों को सहायक आचार्य पर हम लोगों ने केंद्रित हुआ और उनसे जाकर के हम लोगों ने यही बात किया कि